हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं दो सौतेली बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके कारण अब निशा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपनी सगी बहन के जैसे ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं थी। वह निशा को सौतेली बहन के साथ ही अपना दुश्मन भी मानती थी। वहीं अंजलि की माँ की भावना भी कुछ इसी प्रकार की थी। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गाँव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद भी वह जब भी खाना खाने बैठा करती, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना खाने नहीं देती थी। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफ़ी मारा भी करती थी। एक बार जब निशा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को भी चढ़ाना पड़ता था। जब उसकी तबीयत ख़राब थी और वह गाय भैंस चराने गई, तभी उसे काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत ने निशा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर निशा के पास आई और पीने को पानी मांगा, तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहाँ से चली गई। ये बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया, तब उसे पता चला कि भैंस पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशा ही दूध को पी रही होगी, इसलिए उसने निशा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। उस समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखते वह रोशनी बढ़ती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर आई। परी ने कहा, निशा, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशा ने कहा, कैसी परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज़ दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब तुम हंसोगी और रोगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेगी। यह कहने के बाद वह परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया। सौतेली माँ कमरे में आई और निशा को मारा। जब निशा रोने लगी तो उसके मुँह और आँख से सोना चांदी गिरने लगा। ये देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह उसने अपनी बेटी को गाय भैंस चराने को भेजा। जब अंजलि गाय और भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पानी पीने को मांग रही थी। अंजलि ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से धुतकारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्से के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा। जब अंजलि रोने लगी तो उसकी आंख और मुंह से सांप, मेंढक और बिच्छू निकलने लगे। ये नज़ारा देख दोनों पागल ही हो गई। लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती हैं और वह इंसान की मदद भी करती हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।